शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी से। नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में 2 रैलियां की, पहली मुजफ्फरपुर में और दूसरी छपरा में। दोनों पब्लिक मीटिंग्स में नरेंद्र मोदी ने सीधी सीधी साफ साफ बात की। आरजेडी और कांग्रेस पर, तेजस्वी और राहुल पर डायरेक्ट अटैक किया। मोदी ने कहा कि सत्ता के लालच में 2 युवराज साथ आ गए हैं, लेकिन इनका साथ तेल और पानी को मिलाने जैसा है। एक गिलास में होते हुए भी तेल और पानी कभी नहीं मिल पाते। मोदी ने कहा कि जमानत पर छूटे दोनों युवराज आजकल घूम घूम कर उन्हें गालियां दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं होता एक पिछड़े का बेटा गरीब चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। मोदी ने कहा कि युवराज कुछ भी कर लें, लेकिन बिहार में इस बार उनकी अब तक की सबसे बड़ी हार होने वाली है। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर है। और गांव में जो जमानत पे आता है ना, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है। इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है, भर भर के गालियां दी। अभी जो लोग नामदार हैं, वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। दलित को, पिछड़े को गाली देना तो ये नामदार अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। और इसलिए ही तो ये लोग मुझे 24 घंटे दुत्कारते रहते हैं, नफरत करते हैं, गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि एक पिछड़ा, एक गरीब घर से निकला, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज यहां पहुंच गया है। जो गालियां देते हैं, जरा कान खुल करके सुनो, ये आपकी कृपा से यहां नहीं पहुंचा है। ये तो देश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और बाबा साहब आंबेडकर के संविधान से पहुंचा है। इस चुनाव में आरजेडी कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। सारे सर्वे बता रहे हैं और सारे सर्वे ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। और इसी चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को अब तक की सबसे कम सीटें मिलने वाली है। मोदी ने महागठबंधन की तुलना तेल और पानी से क्यों की, इसका एक एग्जाम्पल आज ही देखने को मिला। अलायंस में ईमानदारी साबित करने के चक्कर में मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट पर प्रचार के लिए ले गए। गौड़ा बौराम में मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और आरजेडी के टिकट पर अफजल खान भी मैदान में हैं। अफजल खान लालटेन का चुनाव चिन्ह लेकर जमकर कैंपेन कर रहे हैं। तेजस्वी की मुश्किल यह है कि अफजल खान के बारे में सख्त लफ्जों का इस्तेमाल करेंगे तो मुस्लिम वोटर्स नाराज हो जाएंगे, और खामोश रहे तो मल्ला वोटर्स की नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी। इसलिए तेजस्वी ने बीच का रास्ता निकाला। तेजस्वी ने गठबंधन की मजबूरियों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अफजल खान अच्छे नेता हैं, उन्होंने ही अफजल को आगे बढ़ाया, रोज उनसे बात होती है। चुनाव के बाद अफजल खान के सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन इस बार आरजेडी के कार्यकर्ता अपना वोट संतोष सहनी को ही दें,
क्योंकि महागठबंधन के उम्मीदवार संतोष सहनी ही हैं। कि अफजल को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। पिछले बार हमसे टिकट मांगने नहीं आया था घोड़ापुरम से, हमने बुला करके टिकट उसको देने का काम किया। और यही नहीं, दरभंगा का प्रधान महासचिव भी हमने उनको बनाने का काम किया। आप छोड़ो, अफजल की जिम्मेदारी तेजस्वी की है। मान सम्मान देना हमको आता है। हम लोगों के साथ आए अनवर जी, कारी सोहेब जी और सभी नेता यहां मंच पर मौजूद हैं। सब लोगों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। हमने हमेशा मान सम्मान दिया। इस बार भी अफजल को हम इन्हें बुला के टिकट दिया। ऐसा तो है नहीं, लेकिन गठबंधन धर्म भी निभाने की जरूरत है। कहीं ये कुर्बानी दे रहे हैं, कहीं हम कुर्बानी दे रहे हैं। जब तक सब कुर्बानी नहीं देगा, तब तक आप जीत नहीं सकते हो। इसलिए हम अपने भाइयों का ख्याल रखेंगे। और अफजल जी को हम कहना चाहते, बात हम किए उनसे, उनको मान सम्मान हम जो है दिलाने का काम करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तेजस्वी की प्रॉब्लम यह है कि इस तरह का झगड़ा एक सीट पर नहीं है। आरजेडी के 27 नेता बागी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं, जिन्हें तेजस्वी पार्टी से निकाल चुके हैं। कल भी आरजेडी ने बगावत करने वाले 10 नेताओं को पार्टी से बाहर किया। इसी तरह 10 सीटों पर कांग्रेस के बागी उम्मीदवार मैदान में हैं, उन्हें भी पार्टी से निकाला गया है। 12 सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन में शामिल पार्टियों के उम्मीदवारों में फ्रेंडली फाइट हो रही है। तेजस्वी और राहुल किस किस को समझाएंगे? इसीलिए मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के साथ पानी और तेल की तरह है, भले ही साथ हों लेकिन मिल नहीं सकते। और इसके बाद मोदी ने छठ मैया के अपमान की बात की। मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस वाले उन्हें गालियां देते रहें, चलेगा, लेकिन छठ मैया का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असल में कल राहुल गांधी ने छठ के मौके पर ड्रामे की बात की थी। आज मोदी ने उसी बात को उठाया। मोदी ने कहा कि जो महिलाएं निर्जला रहकर, व्रत रखकर छठी मैया की पूजा करती हैं, कांग्रेस के नेता का बयान उन माताओं और बहनों का अपमान है, छठी मैया का अपमान है, इसे कोई सहन नहीं करेगा। आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? जो माताएं बहनें
निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। क्या बिहार की माताएं बहनें, सारी माताएं बहनें मुझे जवाब दीजिए, क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? छठ मैया के अपमान के मुद्दे को बीजेपी के सारे नेता जोर शोर से उठा रहे हैं।